प्रदूषण अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें से एक है ध्वनि प्रदूषण, यानी जो आवाज की वजह से फैलती है। उसमें बहुत तरह के कारण होते हैं, जैसे सड़कों पर चलने वाले ये वाहन हो गए, पटाखे हो गए, इसके अलावा लाउड स्पीकर्स हो गए। तो साल 2000 में केंद्र सरकार ने ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए एक अधिनियम जारी किया। 14 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग किया। सार्वजनिक स्थलों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 को अधिनियमित किया, जिसके अनुसार लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित संस्थाओं से उसके इस्तेमाल की इजाजत न मिल जाए। शोर नियम 2000 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक स्तर या उससे ऊपर स्तर के अधिकारी अनुमति देने के अधिकारी हैं। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल या कॉन्फ्रेंस रूम जैसी बंद जगहों पर किया जा सकता है। दिशा निर्देशों में पटाखों, लाउड स्पीकर्स, वाहनों से उत्पन्न होने वाले शोर आदि को भी कवर किया गया है। मौजूदा विवाद में भी अधिकतर आपत्ति अजान की तेज आवाज और मस्जिदों की मीनारों पर लगे कई लाउड स्पीकर्स को लेकर ही है। डेसिबल का ख्याल नहीं किया जाता, तो ये हर थाने के अंदर असल में इजाजत लेकर बाकायदा बजाया जा रहा है और उसमें उनसे दस्तखत कराए गए हैं कि इतने डेसिबल का आप ख्याल रखेंगे। अगर नहीं है तो उनको कहिए कि आप पाबंदी करें, और कोई पाबंदी नहीं करता है तो फिर उसका कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जब आप लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं तो उसके साउंड की सीमा होनी चाहिए। वह सीमा इस प्रकार परिभाषित हो कि जिसकी उपयोगिता है उसकी उपयोगिता तो बनी रहे आवाज की, लेकिन उसके कारण उसके पड़ोसी का जीवन दुर्लभ ना हो जाए, उसके जीवन में कठिनाइयां ना हो। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही आवश्यक है। किसी भी समाज को सभ्यता पूर्वक और शांति पूर्वक रहने के लिए एक प्रकार का रेगुलेशन होना जरूरी है। अजान और लाउड स्पीकर को लेकर उठते विवाद के बीच ये पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। इसकी विवेचना हुई और उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र भी आया। हम आपको विस्तार से समझाते हैं क्या क्या कहा गया। अजान के लाउड स्पीकर्स की आवाज को लेकर विवाद अब आक्रामक रूप अख्तियार करता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह मामला पहले नहीं उठता था, पहले भी यह मामला उठा और अदालतों तक गया और उन पर सुनवाई के बाद फैसले लिए गए। 1998 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अजान और लाउड स्पीकर के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अजान इस्लाम का एक अभिन्न अंग जरूर है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। अदालतों का इस मामले में कहना यही है कि लाउड स्पीकर इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसमें लाउड स्पीकर पर अजान देने का फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 नहीं है। लेकिन इसी फार्मूले से यह भी निकलता है, इन्हीं फैसलों से, कि हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पे पढ़ने का भी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगर अजान लाउड स्पीकर पर नहीं है तो फिर हनुमान चालीसा या कोई और भी कीर्तन या जागरण जो है वो लाउड स्पीकर पर नहीं होना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष और मॉडर्न देश में बेहतर ये है कि धर्म घरों तक सीमित रहे और उसका पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो। साल 2000 में सरकार द्वारा बनाए ध्वनि प्रदूषण नियम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना आर्टिकल 19(1) के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों में नहीं आता।
अलबत्ता ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार ये आर्टिकल 21 में दिए गए नागरिकों के उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जिसके अनुसार वो ये तय करते हैं कि उनको क्या सुनना है क्या नहीं। न ही ये आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म का हिस्सा है। कोर्ट ने आगे कहा कि कोई भी धर्म ऐसी इबादत या पूजा की अनुमति नहीं देता जिससे दूसरों की शांति में खलल पड़े। देखिए, एक में नियमितता है, एक में अनियमितता है। मंदिर में कोई नियमित रूप से एक पर किसी खास समय में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि किसी धर्म विशेष के साथ कोई भेदभाव किए बिना सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर हो या त्योहार हो या किसी प्रकार का कोई उत्सव हो, सार्वजनिक स्थानों पर जब लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं तो उसके साउंड की सीमा निश्चित की जानी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। हर व्यक्ति को, एक संविधान के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति को यह सोचना पड़ता है कि हमारे गतिविधियों से दूसरों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। मुझे लगता है इसीलिए अजान पर जो आवाज को लिमिट करने की मांग हो रही है, बहुत ही न्यायोचित मांग है, बहुत ही औचित्यपूर्ण मांग है। लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर ही सुनवाई करते हुए अगस्त 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई भी धर्म या समुदाय लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल को अपना मौलिक अधिकार नहीं कह सकता है। 26 जून 2018 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल के लिए 5 डेसिबल लिमिट तय कर दी। दिलचस्प यह है कि एक पिन के जमीन पर गिरने की आवाज 10 डेसिबल होती है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि लाउडस्पीकर्स या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग कोई भी धर्म या समुदाय बिना लिखित इजाजत के नहीं कर सकता। हालांकि जुलाई 2020 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 5 डेसिबल लेवल वाले फैसले को बदलते हुए धार्मिक आयोजनों के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत ये कहते हुए दे दी कि 5 डेसिबल लेवल की सीमा अदालत ने एक्सीडेंटल एरर के तहत तय की थी। लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल को लेकर कानूनी लड़ाई के सिलसिले में ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगातार कई फैसले दिए। सितंबर 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। 11 जनवरी 2021 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स को फौरन हटाया जाए। नवंबर 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि राज्य में कानून की किन धाराओं के तहत मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स लगाने की इजाजत दी गई है और इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी राज्य में बिना इजाजत मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। 15 मई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि मस्जिदों की मीनारों से बिना लाउडस्पीकर्स के मुअज्जिन अजान दे सकता है, लेकिन किसी भी लाउडस्पीकर या आवाज बढ़ाने वाले उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारतवर्ष में मुसलमान प्रॉफिट के जमाने से ही आ गए थे और पिछले 100 सालों से जब से लाउड स्पीकर आया है, अजानें भी होती रही और उससे किसी को तकलीफ ना हुई। लेकिन अब अक्सर मैं देख रहा हूं कि एक ही मोहल्ले में अगर 10 मस्जिदें हैं तो 10 मस्जिदों से अजान हो रही है। ये मैं समझता हूं गैर जरूरी है। अगर एक मोहल्ले में एक मस्जिद से अजान हो जाए तो उससे काम चलाया जा सकता है। योगी सरकार ने 2017 में ही इसके कुछ रूल्स बना दिए थे कि कितनी ऊंची आवाज में एक लाउड स्पीकर मस्जिद में लगाया जा सकता है। उन रूल्स का पालन हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो उनका पालन होना चाहिए।